Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Satlam. Class 7th, Subject Hindi, myself अंजलि जैन. प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो है पत्र लेखन. इस वीडियो में हम जानेंगे कि पत्र किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका प्रारूप क्या है और उदाहरण. सबसे पहले देखते हैं पत्र क्या होते हैं. पत्र, चिट्ठी या खत, हम कुछ भी कहें एक ही बात है. किसी कागज़ या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं. किसी भी कागज़ पर, मोबाइल में, ईमेल के ज़रिए या किसी भी पुराने ज़माने में पत्तों पर भी लिखे जाते थे. तो किसी भी माध्यम पर हम अपने संदेश को जब लिख देते हैं तब वो पत्र, चिट्ठी या खत कहलाता है. कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात को पत्र में लिखकर आसानी से दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं. जब हम पत्र में कोई भी अपनी मन की बात लिख देते हैं तो हम पत्र में लिखकर अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है बच्चों, पत्रों के प्रकार कितने होते हैं? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं. पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र. सबसे पहले जानते हैं औपचारिक पत्र क्या होते हैं. किसी भी कार्यालय अथवा विभाग को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं. जब भी हम किसी कार्यालय में या किसी विभाग को कोई पत्र लिखते हैं तो वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं. ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं. निश्चित प्रारूप में आवश्यक विषय पर ही लेखन किया जाता है. इन पत्रों का प्रारूप मतलब फॉर्मेट, या हम कहें कि लिखने का ढंग, लिखने का तरीका एक आवश्यक विषय पर ही लिख सकते हैं और वो तरीका एक ही होता है. उसी तरीके से हम उस पत्र को लिखते हैं. आवश्यक विषय पर ही लेखन किया जाता है. आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, समस्या सूचनार्थ पत्र, संपादक को पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं. औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं? कोई आवेदन पत्र हो या प्रार्थना पत्र हो या समस्या सूचनार्थ पत्र हो, मतलब अपनी समस्या की सूचना देने वाले पत्र हों, या किसी संपादक को पत्र हो, तो ये सारे पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं. इसके अतिरिक्त सामान मंगवाना, भेजना, व्यावसायिक कंपनियों को लिखे जाने वाले पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं. अब इन पत्रों के अलावा अगर सामान मंगवाना हो या कहीं भेजना हो या किसी कंपनी को, बिजनेस फर्म को कोई लेटर लिखा हो, तो वह सारे पत्र भी हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आएंगे. ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की. तो अनौपचारिक पत्र में जो पत्र अपने व्यक्तिगत संबंधों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं. ऐसे पत्र जो हम हमारे सगे संबंधियों को लिखते हैं, जो हम हमारे मित्रों को पत्र लिखते हैं, वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं. इन पत्रों में व्यक्तिगत बातों और अनौपचारिक विषयों के अनुरूप पत्र का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है. ठीक है, ये जो पत्र होते हैं इसमें हम अपनी व्यक्तिगत बातें अपने मित्रों या रिश्तेदारों से करते हैं. व्यक्तिगत बातें मतलब पर्सनल बातें कर सकते हैं, अच्छी बुरी, हंसी खुशी की, दुख दर्द अपना बांट सकते हैं. तो किससे बांटते हैं हम? सगे संबंधियों से या मित्रों से, किसी बड़े ऑफिसर से नहीं. ठीक है, तो इसीलिए ये अनौपचारिक पत्र होते हैं. विषय के अनुरूप हम इन पत्रों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं. व्यक्तिगत ढंग से प्रारूप में आंशिक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं. इन पत्रों का जो फॉर्मेट होता है, जिस तरह से इनको लिखा जाना चाहिए, उसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, हमारी 7th क्लास में आपको सिर्फ अनौपचारिक पत्र ही आएंगे.
सिलेबस में दोनों पत्र दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ अनौपचारिक पत्र ही 7th क्लास में के सिलेबस में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको उसका प्रारूप सामने दे रही हूँ, जो कि आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। आप पत्र लेसन निकालिएगा, आपको मिल जाएगा। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना चाहिए? तो अनौपचारिक पत्र सबसे पहले आपको भेजने वाले का पता लिखना चाहिए, उसके नीचे आपको दिनांक लिखना है। फिर आप जिसको भी लिख रहे हैं उसे कोई भी संबोधन देना चाहिए, प्रिय सखी, आदरणीय पिताजी, या कुछ भी संबोधन जो आप देना चाहें। संबोधन देने के बाद आप अभिवादन करेंगे, मतलब सप्रेम नमस्ते बोलेंगे, सादर प्रणाम कहेंगे, चरण स्पर्श कहेंगे, जो भी आप अभिवादन देना चाहें उन्हें बड़े छोटों के अनुरूप। उसके बाद आप अपना संदेश लिखेंगे, जो भी संदेश आपको लिखना है। संदेश आप पूरा लिख देंगे, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का। वो होने के बाद आप लिखेंगे पत्र लिखने वाले, भेजने वाले से संबंध, आपका क्या संबंध है, मतलब तुम्हारी प्रिय सखी हूँ, या आपका प्रिय बेटा हूँ, या आप जो भी लिखना चाहें, जो भी आपका संबंध हो वो, और पत्र लिखने वाले का नाम उसके नीचे। ये होता है इसका प्रारूप। ठीक है, ये उदाहरण है। अब आपको एक पत्र दिया जा रहा है, इस पत्र को आप देखिए कि पत्र कैसे आपको लिखना है। आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है उदाहरण। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर छोटे भाई को बधाई पत्र लिखिए। बच्चों, फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन आपको पत्र में ये सारी चीज़ें इस तरह से लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे कि पत्र भेजने वाले का पता, इस लाइन को नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि आप देखिए, ये पत्र है आपके सामने, ये रहा, ये पता हमने लिखा हुआ है, ये रहा, मकान नंबर 591, मानसरोवर, नई दिल्ली। एड्रेस लिखने के बाद हमने लिख दी डेट, दिनांक 9/9/2020। उसके बाद हमने लिखा प्रिय शिवांशु, स्नेह, ये अभिवादन दे दिया शिवांशु को। उसके बाद हमने हमारा मैटर शुरू किया। पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने पत्र में अन्य बातों के साथ साथ तुम्हारे अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के विषय में भी लिखा है। शिवांशु, यह समाचार पढ़कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तुम सदा से ही तर्कपूर्ण बातें करने में निपुण रहे हो, जिसका परिणाम हमारे समक्ष है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भविष्य में भी तुम इसी प्रकार की सफलता प्राप्त करते रहो। माताजी और पिताजी को मेरा सादर प्रणाम एवं तान्या को प्यार। तुम्हारा बड़ा भाई अक्षय। तो बच्चों, ये पत्र है जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एक ध्यान रखने वाली बात यह है, आप अपनी सारी ही लाइन इस तरह से मार्जिन के पास में से ही लिखेंगे। एक के नीचे एक आपकी सारी लाइन आनी चाहिए। आप कोई सा भी वर्ड्स वगैरह ऐसे बीच में पेज के सेंटर में नहीं लिखेंगे कि यहाँ आपने एड्रेस लिख दिया है, फिर आपने शिवांशु यहाँ लिख दिया है, नहीं। आपको बिल्कुल मार्जिन के पास में एक के नीचे एक अपनी लाइनें शुरू करते जाना है, और एंड में भी तुम्हारा बड़ा भाई अक्षय, सब एक के नीचे एक जैसी लाइन वाइज में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पत्र लेखन का वीडियो। आप पत्र लेखन में आप अपनी बुक में देखिए कि किस तरह से आपको कौन कौन से पत्र दिए हुए हैं, और उन्हें पढ़िए और समझिए। थैंक यू।